वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 14 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस यूरोपीय देश के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे बेस्टिल दिवस भी कहा जाता है? तो यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका डिटेल समझते हैं। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल किले पर धावा बोला गया, जो राजशाही का अंत का प्रतीक बना। भारत फ्रांस संबंध के बारे में जानते हैं। तो वर्ष 2023 में रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। परेड तो पेरिस के चैंप्स एलिसिस पर होने वाले इस परेड में भारतीय सेना की टुकड़ियों ने भी ऐतिहासिक भागीदारी की थी। तो ये इसका डिटेल था। दूसरा क्वेश्चन, 14 जुलाई 2026 को भारत के किस मिशन के सफल प्रक्षेपण के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो चंद्रयान 3 के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसका डिटेल समझते हैं। तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 M4 रॉकेट के माध्यम से सफल उड़ान भरी गई और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना, 23 अगस्त 2023 को। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी सफलता की याद में अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। तो आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं चंद्रयान 3 के। चलिए तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस पहल के चरण 2.0 को मंजूरी दी है? तो लखपति दीदी योजना 2.0 की मंजूरी दी है। इसका 3 करोड़ महिलाओं को 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय के योग बनाना इसका आय का लक्ष्य है। कौशल विकास क्या है? तो LED बल्ब, ड्रोन संचालन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, तो ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सखियों के माध्यम से वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए किस नए हब की घोषणा की गई है? तो इंटीग्रेटेड साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स हब की घोषणा की गई है। और कार्य प्रणाली क्या होगी? तो यह केंद्र बेल्जियम में स्थापित किया जाएगा, जो वास्तविक समय में मतलब रियल टाइम में सदस्य देशों के बुनियादी ढांचों पर हमले की निगरानी करेगा। प्रासंगिकता क्या है? तो आधुनिक हाइब्रिड युद्ध और बिजली ग्रिडों पर बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए सामूहिक रक्षा रणनीति को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था नाटो इंटीग्रेटेड साइबर हब के बारे में जानकारी। चलिए पांचवा क्वेश्चन, NERI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस नदी प्रणाली में माइक्रोप्लास्टिक और दवा अवशेषों का खतरनाक स्तर पाया गया है? तो ये कावेरी नदी में पाया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो NERI IISC अध्ययन में पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक के कारण जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता गिर रही है। CPCB ने नदी किनारे बसे उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल शोधन के कड़े नए नियम जारी किए हैं और इससे 70% जलीय संरचना प्रभावित हो रही है। तो ये था इसका डिटेल। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF एग्जाम न्यूक्लियस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।